नमस्कार और स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। आज हमारे पास है फिल्म द जेस्टर्स डेट अ हैलोवीन टेल के कुछ अंश, कुछ कहानी के हिस्से। सुनने में तो ये एक हैलोवीन कहानी लगती है, थोड़ी डरावनी, जादू वाली। बिल्कुल, पर ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। हमारा मकसद है इसके किरदारों को समझना, कहानी के मोड़ों को देखना और जो गहरे मतलब छिपे हैं उनको सामने लाना। हाँ, कि ये कहानी असल में कहना क्या चाहती है। सही। तो देखते हैं कि ये अकेलेपन, मजबूरी और शायद किस्मत के बारे में क्या बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। कहानी की शुरुआत, जैसा मैंने समझा, एक हैलोवीन पार्टी से होती है। हाँ, वहीं से एक कैरेक्टर है एरिक, वो अपनी दोस्त को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तभी एक अमीर लड़का आता है महंगी कार में और सारा ध्यान उसी पर चला जाता है। अच्छा, ये तो आम सी बात लगती है पार्टियों में। हाँ, पर यहीं से चीजें बिगड़ती हैं। एरिक को बहुत बुरा लगता है, वो निराश होकर पार्टी से निकल जाता है। और फिर उसे जंगल के रास्ते में एक बक्सा मिलता है। बक्सा, उसमें क्या था? उसमें से जेस्टर निकलता है। जेस्टर, अच्छा, कहानी का मेन विलन। हाँ, और इसका मास्क वो उसके चेहरे पे चिपका हुआ है। वो निकालने की कोशिश करता है पर चेहरे पे चोट लग जाती है। अरे बाप रे। इसके बाद वो जेस्टर एरिक का पीछा करते हुए वापस पार्टी में आ जाता है, बदला लेने। एक तरह से। वो एरिक पर एक जादुई ट्रिक करता है। कैसी ट्रिक? वो एरिक पर एक कपड़ा डालता है हाँ? और उसे गायब कर देता है। सब लोग तालियां बजाते हैं। उन्हें लगा ये कोई शो चल रहा है। बिल्कुल, किसी को पता नहीं कि एरिक असल में कहाँ गया। और फिर वो एरिक की दोस्त का क्या हुआ? हाँ, इसके बाद वो दोस्त आंखों पर पट्टी बांधकर एक सरप्राइज बॉक्स को बैट से मारने वाली होती है। अच्छा, जैसे वो पिनाटा वाला गेम होता है। हाँ, वैसा ही कुछ। लोग मना भी करते हैं पर वो सुनती नहीं। लेकिन असल में जेस्टर ने उस बॉक्स की जगह एरिक को रख दिया था। क्या? और वो बैट मारती रहती है और एरिक की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। अनजाने में उसी की दोस्त ने। हाँ, पार्टी में एकदम दहशत फैल जाती है। लोग चीखते चिल्लाते भागते हैं, लेकिन जेस्टर वो बस मुस्कुराता हुआ वहां से निकल जाता है। उफ, इसके बाद कहानी किस पर फोकस करती है? यहां पर कहानी की मुख्य पात्र आती है मैक्स। अच्छा, मैक्स, वो कैसी है? मैक्स अकेली है, उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। वो घर पर ही हैलोवीन की तैयारी कर रही है। अकेली क्यों है वो? बस थोड़ी अलग है शायद, उसे जादू वगैरह में दिलचस्पी है। वो एक अच्छी जादूगर भी है। वो अपनी बहन के साथ पड़ोसियों के घर जाकर ट्रिक करके कैंडी लेना चाहती है। मतलब जैसे बच्चे करते हैं हैलोवीन पर? हाँ, लेकिन उसकी माँ उसे टोकती है, कहती है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, ये सब छोड़ो, दोस्त बनाओ, पार्टी में जाओ। माँ की चिंता अपनी जगह है, पर माँ और बहन के जाने के बाद मैक्स भी चुपके से अपनी साइकिल लेकर निकल जाती है। कहाँ जाती है वो? अभी देखते हैं। दूसरी तरफ जेस्टर अपना काम जारी रखता है। एक और शिकार। हाँ, वो एक और आदमी को पकड़ लेता है। पहले ट्रिक से उसे हथकड़ी पहनाता है, फिर उसके मुंह से रुमाल खींचने वाला जादू दिखाता है। 1, 2, कई रुमाल। अच्छा, वो क्लासिक मैजिक ट्रिक। हाँ, पर अंत में रुमाल अटक जाते हैं। वो जोर से खींचता है तो रुमाल के साथ एक कार्ड निकलता है और उस आदमी का मुंह और शायद सांस की नली कट जाती है। उसकी मौत हो जाती है। हे भगवान। ये जेस्टर तो ट्रिक से मारता है बिल्कुल। और फिर वो उस कार्ड को अपनी मोमबत्ती से जलाकर राख कर देता है। कार्ड जला देता है? क्यों? सबूत मिटाने के लिए, शायद। या शायद ये उसके काम करने का तरीका है, कोई रिचुअल। हम बाद में इस पर आएंगे। ठीक है। तो मैक्स कहाँ पहुंची? मैक्स एक रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहां कुछ लोग उसके कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ाते हैं। ओह, बेचारी। तभी जेस्टर वहां आता है और उसके सामने बैठ जाता है। जेस्टर मैक्स के सामने? हाँ, दोस्ती का दिखावा करता है, जादू दिखाने लगता है। लेकिन मैक्स तो खुद जादू जानती है। सही पकड़ा। मैक्स उत्साहित हो जाती है और जेस्टर की ट्रिक पूरी होने से पहले ही बता देती है कि क्या होने वाला है। अच्छा। और इतना ही नहीं, वो उल्टे जेस्टर को ही अपनी एक ट्रिक से बेवकूफ बना देती है। कमाल है। जेस्टर को कैसा लगा? उसे गुस्सा आ जाता है, वो वहां से चला जाता है। ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है। पहली बार कोई जेस्टर पर भारी पड़ा। हाँ, लेकिन मैक्स फिर उदास हो जाती है। उसे लगता है कोई इसे पसंद नहीं करता। वो बाहर देखती है तो एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उसकी साइकिल पंचर कर दी है। अरे नहीं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी हैट कूड़ेदान में फेंक देती है। काफी निराशाजनक दिन रहा उसके लिए। इसी बीच जेस्टर कहीं बेंच पर सो रहा होता है। सो रहा होता है? हाँ, तभी 3 दोस्त आते हैं और उसके साथ मजाक करने लगते हैं। ओ, ये अच्छी बात नहीं हुई। जेस्टर उठता है, उन्हें कार्ड ट्रिक दिखाने लगता है। फिर से ट्रिक? हाँ, पर इस बार वो ट्रिक ठीक से नहीं कर पाता। मतलब वो सही कार्ड का अंदाजा नहीं लगा पाता। क्यों?
क्या मैक्स वाली बात का असर था? लगता हो यही है, जैसे मैक्स ने उसका कॉन्फिडेंस हिला दिया हो। वो तीनों लड़के उसे बेवकूफ समझकर जाने लगते हैं। और फिर जेस्टर ने? उन पर हमला कर दिया। बहुत बेरहमी से 2 लड़कों को मार डालता है। लड़की किसी तरह बचकर भाग जाती है। ओह, तो गुस्सा उन पर निकाल दिया। हाँ, और फिर वो कार्ड जलाने की कोशिश करता है। इस बार जले? नहीं, इस बार कार्ड नहीं जलते। अच्छा, तो इसका मतलब वो कार्ड जलना वाकई में किसी सफलता या रिचुअल पूरा होने का संकेत हाँ, है? ऐसा ही लगता है। शायद क्योंकि ट्रिक ठीक से नहीं हुई या उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, इसलिए कार्ड नहीं जले। ये कार्ड वाली बात बहुत रहस्यमयी है। अच्छा, मैक्स का क्या हुआ? वो अपनी हैट फेंक चुकी थी। वो अपनी पुरानी दोस्त कैट से मिलने जाती है। इसी ने उसे जादू सिखाया था। अच्छा, उसकी मेंटर। स्रोत में से बिली भी कहा गया है। हाँ, शायद निकनेम होगा। मैक्स उसे बताती है कि वो कितनी निराश है, लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते, जबकि वो मेहनत करती है। बेचारी। क्या कहती है कैट? कैट उसे समझाती है। कहती है कि तुम्हारी ट्रिक्स इसलिए काम नहीं करती क्योंकि तुम में आत्मविश्वास नहीं है। असली जादू लोगों को यकीन दिलाना है, उन्हें मूर्ख बनाना है, अपने आत्मविश्वास से। ये गहरी बात है। वो एक छड़ी का उदाहरण देती है। आम बच्चों के हाथ में वो लकड़ी है, पर मैक्स के हाथ में जादू। सही। बातों बातों में मैक्स कैट को भी एक ट्रिक दिखा देती है, जिससे वो हंस पड़ती है। अच्छा, तो कैट की बातों से उसका आत्मविश्वास वापस आया? हाँ, बिल्कुल। वो बेहतर महसूस करती है। घर जाते समय उसकी मुलाकात फिर जेस्टर से होती है। फिर से? इस बार क्या हुआ? जेस्टर उसे बिना हैट के देखता है, तो वो अपनी हैट उतार कर मैक्स को पहना देता है। अपनी हैट? ये तो अजीब है। दोस्ती जता रहा है क्या? पता नहीं, शायद। मैक्स उसे अपनी उदासी का कारण बताती है, साइकिल वाली बात। तो जेस्टर क्या करता है? जेस्टर उस होटल जाता है जहां वो लड़का था जिसने साइकिल पंचर की थी, और अपनी जादू की ट्रिक से उस लड़की की पैंट उतार देता है सबके सामने। क्या? ये तो अजीब तरह का बदला है। हाँ, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ। फिर जेस्टर मैक्स के पास लौटता है। और क्या कहता है? वो कहता है, चलो साथ में ट्रिक और ट्रीटिंग करते हैं। मैक्स मान जाती है जेस्टर के साथ। शायद उसे लगता है कि जेस्टर उसे समझता है, या शायद वो अकेली महसूस कर रही थी। वो मान जाती है। ये तो खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। वे पहले एक महिला के घर जाते हैं। इस बार जेस्टर मैक्स को ट्रिक करने को कहता है। और मैक्स करती है? हाँ, और वो सफलतापूर्वक महिला को ट्रिक करती है। महिला खुश होकर कैंडी देती है। चलो, ये तो ठीक रहा। नहीं, जैसे ही महिला अंदर जाने लगती है, जेस्टर उस पर अपनी जादू की छड़ी घुमाता है। क्या करता है वो? उसके चेहरे पर जैसे एक नई चमड़ी बन जाती है और उसका सांस लेने का रास्ता बंद हो जाता है। अरे बाप रे! महिला तड़प तड़प कर मर जाती है और मैक्स ये सब देखकर बुरी तरह डर जाती है। तो जाहिर है उसे अब समझ आया होगा कि जेस्टर क्या चीज है। बिल्कुल। वो डर कर भागती है। पीछे जेस्टर अपनी मोमबत्ती जलाता है, अपना एक कार्ड इस्तेमाल करता है। और इस बार कार्ड जल जाता है। वो बहुत खुश होता है। तो मतलब हत्या कामयाब रही, उसका काम हो गया। हाँ, अब मैक्स को पूरी सच्चाई पता चल गई है। वो घबराई हुई साइकिल चलाकर घर जा रही होती है। लेकिन जेस्टर उसे जाने देगा? नहीं, जेस्टर सामने आकर उसे पकड़ लेता है। मैक्स साइकिल छोड़कर भागती है। वो एक आदमी से मदद मांगती है, पर जेस्टर उस आदमी की बेटी को शायद मार देता है। हे भगवान! आदमी बेटी को संभालने मुड़ता है और जेस्टर फिर मैक्स के पास पहुंच जाता है। मैक्स की तो हालत खराब हो गई होगी। हाँ, वो डर के मारे हाँप रही होती है। उसे अस्थमा भी है। वो अपना इनहेलर इस्तेमाल करने वाली होती है। तो जेस्टर वो छीन लेता है। अरे नहीं! मैक्स भागते भागते थक जाती है और एक कूड़ेदान के नीचे छिप जाती है। क्या जेस्टर उसे ढूंढ लेता है? हाँ, कूड़ेदान से आती भारी सांसों की आवाज से वो पहचान लेता है। वो मैक्स को खींचकर निकालता है और वापस उसी जगह ले जाता है जहां फिल्म शुरू हुई थी। पार्टी वाली जगह जहां एरिक की लाश? हाँ, वहीं। एरिक की लाश अब भी वहीं लटकी है। मैक्स तो बहुत डर गई होगी। बहुत ज्यादा। वो जेस्टर से पूछती है कि ये सब क्या है, तुम कौन हो? जेस्टर बोल नहीं पाता। तब मैक्स समझ जाती है कि ये इंसान नहीं है। वो पास पड़े वीजा बोर्ड से उससे बात करने की कोशिश करती है। वीजा बोर्ड? आत्माओं से बात करने वाला बोर्ड? हाँ, और उसके जरिए जेस्टर बताता है। क्या बताता है? वो कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता मैक्स, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसकी जरूरत? क्यों? फिर वो अपनी शक्तियों से एरिक के मृत शरीर को बुलाता है और उसके जरिए बोलता है। एरिक की लाश के जरिए? उफ। हाँ, वो बताता है कि उसे भी लोग प्यार नहीं करते थे, जैसे मैक्स को नहीं करते। फिर एक दिन मौत, जिसे वो सबसे बड़ा धोखेबाज कहता है, उसके दरवाजे पर आई। मौत? हाँ, लेकिन उसने मौत को धोखा दे दिया। उसे अपनी आत्मा ले जाने से रोक लिया। मौत को ट्रिक कर दिया? कैसे? ये नहीं बताया, पर बदले में उसे एक नया काम मिला। मौत ने उससे समझौता किया। कैसा समझौता?
मौत उसकी आत्मा नहीं लेगी, लेकिन बदले में उसे मौत का काम करना होगा। मौत का काम मतलब? जेस्टर बताता है, मौत ने मुझे काम दिया। हर हैलोवीन पर मुझे अपनी मोमबत्ती बुझने से पहले अपनी तरकीबों से 4 लोगों को मूर्ख बनाना होगा और उनकी जान लेनी होगी। 4 जाने हर हैलोवीन पर? तो वो कार्ड जलाना? हाँ, वो शायद हर आत्मा की डिलीवरी का सबूत था मौत के लिए। वो सालों से ये करता आ रहा था। लेकिन आज क्या हुआ? आज मैक्स ने उसे रेस्टोरेंट में ट्रिक में हरा दिया। हाँ। जेस्टर कहता है कि इससे उसकी ट्रिक्स अब काम नहीं करेंगी। उसका जादू, या कहें मौत को आत्मा सौंपने की क्षमता, बाधित हो गई है। तो अब उसे मैक्स की जरूरत है। मैक्स को उसकी जगह ट्रिक दिखानी होगी, लोगों को मारना होगा ताकि जेस्टर का काम पूरा हो सके। क्या मैक्स को हत्या करनी होगी? हाँ, जेस्टर पहले ही 3 हत्याएं कर चुका था। एरिक, रुमाल वाला आदमी और वो महिला, अब चौथी करनी थी। और अगर मैक्स मना कर दे तो? जेस्टर धमकी देता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और आज का काम पूरा नहीं करोगी तो मेरी मोमबत्ती बुझ जाएगी, मैं जलकर मर जाऊंगा और मेरा ये कर्ज तुम पर आ जाएगा क्योंकि तुमने मुझे ट्रिक किया है। हे भगवान, ये तो भयानक जाल है। या तो कातिल बनो या खुद श्रापित हो जाओ। मैक्स के पास कोई चारा नहीं बचता। वो उसकी पेशकश मान लेती है। लेकिन वो चालाक है। जाते जाते वो चुपके से एरिक की जेब से उसका फोन निकाल लेती है। हाँ, वो बचने का रास्ता सोच रही है। अब उसे अपनी ट्रिक दिखाने के लिए एक शिकार चुनना है। किसे चुनती है वो? वो उस लड़के को चुनती है जिसने होटल में उसकी साइकिल पंक्चर की थी। वो लड़का उदास बैठा था। अच्छा, शायद उसे कम बुरा मानती थी। शायद। मैक्स उसके पास जाकर बैठती है, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिक शुरू करे, क्या? लड़का मैक्स से माफी मांगता है। कहता है उसे साइकिल पंक्चर नहीं करनी चाहिए थी। कहता है पहली बार कुछ बुरा किया और अंत भी बुरा हुआ, मतलब वो पैंट उतरने वाली घटना। तो मैक्स का इरादा बदल गया होगा। हाँ, लगता तो है। लेकिन लड़का खुद ही मजाक में उसके हाथ से कार्ड छीनकर ट्रिक पूरी कर देता है। अरे नहीं। ट्रिक पूरी होते ही जेस्टर उसे मारने आ जाता है। मैक्स चिल्लाती है, नहीं, इसे मत मारो। पर जेस्टर सुनेगा नहीं, लेकिन लड़का भी डरने के बजाय जेस्टर से बदला लेने लगता है। उससे भिड़ जाता है। ओह। पर जेस्टर ज्यादा ताकतवर है। वो उसे पकड़कर बेरहमी से मार डालता है। ये तो चौथी मौत हो गई। जेस्टर का काम पूरा। हाँ। मैक्स ये देखकर उल्टी करने का नाटक करती है और भाग जाती है। असल में वो एरिक के फोन से 911 पर कॉल करना चाहती थी। अच्छा प्लान था। जेस्टर पीछे आता है, तभी पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस पूछती है फोन किसके पास है। मैक्स छिपा हुआ फोन निकालकर दिखा देती है। जेस्टर समझ गया होगा कि मैक्स ने धोखा दिया। बिल्कुल। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, हथकड़ी पहना देती है। चलो, पकड़ा गया। लेकिन नहीं, जेस्टर जादू से अपनी हथकड़ी खोल लेता है। क्या? और उसी हथकड़ी से एक पुलिस वाले का हाथ काटकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है। हे भगवान। दूसरा पुलिस वाला जेस्टर पर गोली चलाता है, पर उसे कुछ नहीं होता। मौत से समझौते की वजह से शायद। वो उस अफसर को भी मारने लगता है। और मैक्स मौका देखकर भाग जाती है। उसे एक आदमी मिलता है जो मदद करने को तैयार होता है। उसे अपनी कार में बिठा लेता है। शुक्र है। पर रास्ते में मैक्स को एहसास होता है कि ये आदमी ठीक नहीं है। उसका फायदा उठाना चाहता है। अरे यार, एक और मुसीबत। इससे पहले कि कुछ बुरा हो, जेस्टर कार के पास पहुंच जाता है। जेस्टर? हाँ। वो उस आदमी को बाहर खींचकर बेरहमी से मार डालता है। उसका खून कार की खिड़की पर लगता है। जेस्टर ने उसे बचाया, पर अपने मतलब के लिए। बिल्कुल। वो मैक्स को कार से बाहर खींचता है। मैक्स गिर जाती है। उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है। जेस्टर देखता है कि मैक्स का इनहेलर टूटा हुआ है। अब क्या करेगा वो? वो मैक्स की मदद करता है। उसे उठाकर पास के फायर स्टेशन ले जाता है। मदद करता है? क्यों? शायद इसलिए कि उसे मैक्स जिंदा चाहिए अपना काम पूरा करवाने के लिए। फायर फाइटर्स की मेडिकल टीम मैक्स का इलाज करती है। चलो, मैक्स ठीक हो जाएगी। जैसे ही मैक्स ठीक होती है, जेस्टर पीछे से बाकी फायर फाइटर्स को मार डालता है। क्या? मदद करने के बाद मार दिया? हाँ। मैक्स डरकर एक ट्रक के नीचे छिप जाती है। जेस्टर उसे फिर ढूंढ लेता है? हाँ। वो उसे वहां से निकालता है और अपनी मोमबत्ती दिखाता है। वो बुझने वाली मोमबत्ती याद दिलाने के लिए कि काम अभी बाकी है। सही। और मैक्स इस बार मना कर देती है। वो मिशन जारी वहीं रखना चाहती। वो जेस्टर को चकमा देकर भाग जाती है और घर लौट आती है। आखिरकार घर पहुंच गई। क्या अब वो सुरक्षित है? घर पर माँ उसका इंतजार कर रही होती है। देर से आने पर डांटती है। ये तो नॉर्मल लगा। मैक्स कुछ नहीं कहती, बस माँ को चुपचाप देखती है और गले लगा लेती है। उसे पता है कि क्या हो सकता है। वो ऊपर अपनी बहन को देखने जाती है तो वहां जेस्टर मौजूद होता है। बहन के कमरे में? हाँ।
मैक्स डरकर माँ को आवाज लगाती है, लेकिन जेस्टर उसकी माँ को पहले ही मार चुका था। नहीं। वो माँ की लाश को कमरे में लाकर अजीब तरह से रखता है और उसके जरिए मैक्स से बात करता है। लाश के जरिए? फिर से? हाँ, वो धमकी देता है कि अगर मैक्स ने उसकी बात नहीं मानी और काम पूरा नहीं किया। काम? कौन सा काम? 4 मौतें तो हो चुकी थी। यही तो सवाल है। शायद लड़के की मौत काउंट नहीं हुई क्योंकि ट्रिक मैक्स ने नहीं की थी, या जेस्टर झूठ बोल रहा था। वो कहता है अगर काम पूरा नहीं किया तो वो उसकी बहन को भी मार देगा। ओह, अब तो मैक्स पूरी तरह फंस गई। बहन को बचाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो जेस्टर की बात मान लेती है। जेस्टर कहता है कि बस एक शिकार बचा है। किसे चुनती है मैक्स इस बार? वो उस होटल वेटर को चुनती है जिसने शुरुआत में रेस्टोरेंट में उसका मजाक उड़ाया था। बदला या बस कोई आसान टारगेट? कहना मुश्किल है। वे दोनों वेटर के पास पहुंचते हैं। वो शिफ्ट के बाद घर जा रहा था। वे उसे रोककर ट्रिक दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स के दिमाग में कुछ और चल रहा था। क्या चल रहा था? वो कैट की बात याद कर रही थी। असली जादू है आत्मविश्वास से दूसरों को मूर्ख बनाना। तो उसने क्या किया? वो वेटर को ट्रिक दिखा रही थी, पर असल में वो जेस्टर को ही ट्रिक कर रही थी। जेस्टर को? कैसे? मैजिक ट्रिक के अंत में वो जेस्टर की जेब से उसका ही एक कार्ड निकालकर उसे दिखाती है। वाह! और कहती है, देखो, इस साल की आखिरी आत्मा तुम्हारी होगी। कमाल कर दिया। उसने जेस्टर को उसी के खेल में हरा दिया। हाँ, जेस्टर गुस्से से पागल हो जाता है। बदला लेने के लिए वो पहले वेटर के चेहरे की चमड़ी उतार देता है। कितना क्रूर! लेकिन अब जेस्टर खुद जलने लगता है। क्यों? क्योंकि मैक्स ने उसे ट्रिक कर दिया था। उसका कर्ज चुकाने का समय आ गया था। मौत अपना हिस्सा लेने आ गई थी। तो जेस्टर मर रहा है? हाँ, लेकिन मरते हुए भी वो मैक्स के पैर में चाकू मार देता है। ओह! मैक्स दर्द सहते हुए चाकू निकालती है। वो रेंगते हुए वेटर के पास जाती है और उसके चेहरे से वो चमड़ी काटकर उसे सांस लेने लायक बनाती है। उसने वेटर की जान बचाई, मरने से पहले भी। हाँ, तभी मरता हुआ जेस्टर मैक्स को फिर पकड़ लेता है। गला घोटने लगता है। नहीं। मैक्स अपनी जादू की छड़ी उठाती है, वही छड़ी जिसका जिक्र कैट ने किया था, और जेस्टर की आंख में घोंप देती है। ओह! जेस्टर पूरी तरह जलकर मर जाता है। सब खत्म। लेकिन उसकी हैट, वो वहीं रह जाती है। हाँ, वो हैट वही पड़ी रह जाती है, एक प्रतीक की तरह। फिर क्या होता है? कुछ देर बाद पुलिस आती है। मैक्स की दोस्त कैटबिली भी वहां आती है। मैक्स उसे गले लगा लेती है और बुदबुदाती है। क्या कहती है वो? वो कहती है, मैंने ट्रिक कर दी, मैंने ट्रिक कर दी। हाँ, उसने जेस्टर को ट्रिक किया था। और वो आगे कहती है, अब हर साल 4 ट्रिक्स और 4 आत्माएं। क्या मतलब? मतलब जेस्टर का कर्ज अब मैक्स पर आ गया है। ओह नहीं, क्योंकि उसने जेस्टर को ट्रिक किया था। हाँ, अनजाने में ही सही। वो नई जेस्टर बन गई है। उसे अब हर हैलोवीन पर मौत को 4 आत्माएं सौंपनी होंगी। तो कहानी का अंत ये है कि जो शिकार थी वो खुद शिकारी बन गई। बिल्कुल। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला और दुखद मोड़ है। उसने जेस्टर को हराया, लेकिन उसकी कीमत उसे एक भयानक जिम्मेदारी के रूप में चुकानी पड़ी। ये तो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये कर्ज का चक्र कभी खत्म होगा? या मैक्स अब हमेशा के लिए इस हैलोवीन के दुस्वप्न में फंसी रहेगी, हर साल 4 जाने लेने को मजबूर। इस कहानी ने वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है। क्या खुद को बचाने की कोशिश में हम वो बन जाते हैं जिससे हम लड़ रहे थे? यही सवाल ये कहानी पीछे छोड़ जाती है। मैक्स का भविष्य अब क्या होगा? ये एक अंधेरा सवाल है।